राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर राजा के परिवार ने 3 वकील हायर किए हैं और परिवार आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है और इसे लेकर शिलांग हाईकोर्ट में अपील करेगा। अगर शिलांग हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो जाती है तो परिवार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी राजा के परिवार ने वकील तय कर लिया है। राजा के भाई का यह कहना है कि राजा की हत्या क्यों की गई ये नार्को टेस्ट से पता चलेगा। परिवार की तरफ से नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की जा रही है और अब देखना यह होगा कि क्या कोर्ट में नार्को टेस्ट की मंजूरी मिलती है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ले जाए जाने की बात कही जा रही है। राजा के परिवार ने 3 वकील हायर किए हैं और आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। शिलांग हाईकोर्ट में परिवार अपील करेगा इसके लिए और अपील खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के परिवार ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। किसी भी तरह से यदि हाईकोर्ट में ये मामला खारिज हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है परिवार की। और मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, हत्या के कारण पता लगाने के लिए परिवार अब नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। हनीमून मर्डर मिस्ट्री की जिसके कई सारे सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसी पहेली कि आखिर राजा की हत्या क्यों हुई। ये बात साफ हो गई कि सोनम और राज के बीच में अफेयर था, लेकिन शादी 11 मई को होती है और 23 मई को ही उसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है और हत्याकांड में शामिल खुद राजा की पत्नी सोनम और सोनम का प्रेमी राज और तमाम 5 आरोपी जो इस पूरे हत्याकांड से शुरुआत में जुड़े हुए थे, सभी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, जुडिशियल रिमांड में है। इसके बाद 3 नए किरदार की एंट्री होती है और अब तक इस पूरे हत्याकांड में 8 और आरोपी बनाए जा चुके हैं। परिवार के लोगों की, राजा के परिवार के लोगों की मांग है कि अभी तक वो सच सामने नहीं आ पाया, इसलिए उस सच को जानने के लिए नार्को टेस्ट होना चाहिए और नार्को टेस्ट के लिए उन्होंने अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब कानूनी सलाह ली जा रही है और यहाँ तक उन्होंने 3 वकील भी इसके लिए अब हायर कर लिया। 3 वकीलों से बात की जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की पूरे मामले की लड़ाई लड़ेंगे। परिवार का कहना है कि इन सभी हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा तक दिलाएंगे और खासतौर पर एक सवाल का जवाब जो पूरा देश जानना चाहता है, राजा का परिवार जानना चाहता है, आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों करवाई। क्या इसके पीछे सिर्फ यही वजह थी कि राज के साथ अफेयर था, क्योंकि ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि सिर्फ अफेयर की वजह से राजा रघुवंशी की हत्या हो गई है। इसके पीछे कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया, यानी कई ऐसे और राज है जो पर्दे के पीछे, उस राज से पर्दा उठना बाकी। हालांकि एक राज से पर्दा उठ चुका है जो सोनम का प्रेमी है, लेकिन ऐसे और कई राज हैं जिनके से पर्दा उठना बाकी है। उन राज के सवालों के जवाब अभी तक लोगों के सामने नहीं आया, इसलिए परिवार का कहना है कि अब उन्होंने अब वकील से बात कर ली है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये परिवार जाएगा और सख्त जो सजा है इन सभी आरोपियों को दिलाई जाए। और सबसे खास बात है कि परिवार लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ सोनम के भाई गोविंद भी मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि कुछ खबरें ऐसी चल रही थी कि मैंने वकीलों से बातचीत किया, मैं अपनी बहन का केस लड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी भी स्पष्ट कर दूं, मैं बहन का केस तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक मेरी सोनम से मुलाकात नहीं हो जाती। जिद यही है सोनम से मुलाकात करने की, इसके लिए लगातार वो शिलांग पुलिस के संपर्क में समय मांग रहे हैं सोनम से मुलाकात का और ये चाहते भी हैं कि मुलाकात का वीडियोग्राफी भी होना चाहिए, यानी वो सच जो हर कोई सुनना चाहता है, वो सच जो सब जानना चाहते हैं, वो सच सबके सामने आए। इसलिए इस पूरे मुलाकात की वीडियोग्राफी भी कराई जाए और सोनम उन सवालों के जवाब दे कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने क्यों करवाई। और दूसरी तरफ परिवार का कहना है सोनम के, अगर सोनम को फंसाया गया है तो अगर सोनम ये बात कहती है तो फिर वो सोनम के तरफ से भी वकील करेंगे और इस पूरे मामले का केस लड़ेंगे, लेकिन सब कुछ फैसला जो है वो सोनम से मुलाकात के बाद होगा। दूसरी तरफ राजा परिवार ने वकीलों से बातचीत शुरू की और 3 वकील राजा रघुवंशी हत्याकांड का केस लड़ने के लिए उन्होंने हायर भी कर लिया, नियुक्त कर लिया। जी बिल्कुल, और देखना ये होगा कि अब हाईकोर्ट में अगर मामला खारिज होता है किसी तरह से तो सुप्रीम कोर्ट की भी जाने की तैयारी है परिवार की और क्या हाईकोर्ट में ये स्वीकार होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ये एक अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।